अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मजे की चिकन शिमवारी कढ़ाई बना रहे हैं। मैंने आपको बहुत सी किस्म की सिखा चुकी हूँ। एक फ्रेंड है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप चिकन शिमवारी बनाएं, तो ये मैं उसके लिए स्पेशल बना रही हूँ उनके लिए। इसके लिए मैंने एक चिकन ले लिया था, उसके 12 पीसेस करवाए नॉर्मल साइज के, उसको अच्छे से धो लिया। आप ये चाहिए होगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, और कुटी हुई काली मिर्च जो है तकरीबन मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसमें मिर्चें बहुत ही कम जाती हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए हो तो आप इसमें क्रश चिली भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा क्रश कुटा हुआ है, और भुना हुआ साबुत धनिया डालूंगी मैं इसके अंदर। 8 से 10 ग्रीन चिलीज हैं, उसको आप दरमियान से काट लें। लहसुन पेस्ट जाएगा इसमें, जिंजर ऐड नहीं होगा। 1 टेबलस्पून एक पूरा लहसुन ले लें आप, उसको पील ऑफ करके उसका पेस्ट बना लें फ्रेश। ये चाहिए होगा। धनिया चाहिए होगा थोड़ा सा हमें गार्निशिंग के लिए, और 1 इंच का तकरीबन है टुकड़ा, उसको मैंने अदरक बारीक काट ली, ये चाहिए होगी। ऑयल हमें चाहिए होगा इतना ही, 1 प्याली तकरीबन। और इसके बाद हमें टमाटर चाहिए होंगे 1 किलो के करीब। जितना आपका चिकन होगा उतने ही इसमें टमाटर डालेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक मसाला टमाटर से ही बनता है। तो चले इसको आप 2 पीस कर ले, क्योंकि इसको आपने ज्यादा छोटे नहीं करना। बाद में मैं आपको बताऊंगी इसको हमने पील ऑफ कैसे करना है। चले इसको हम बनाना शुरू करें। कढ़ाई ले ली फ्रेंड्स, उसमें ऑयल डालिए। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो 1 बाय 1 आपने उसमें चिकन के पीसेस डाल देना सारे। थोड़ा सा हमने फिलहाल ऑयल ज्यादा लिया है, क्योंकि हमने चिकन के पीसेस है इसको फ्राई करना है। अगर ज्यादा लगेगा तो हम निकालेंगे इसके बीच में। अब हमने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन के पीस वाइट ना हो जाए, अच्छे से फ्राई करना है। ये हो गया, चिकन जब फ्राई हो जाएगा, ये जो एक्सेस ऑयल है आपने निकाल लेना है, क्योंकि हमें जब तक चिकन को अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे इसका फ्लेवर नहीं आएगा। आप इसको जो एक्सेस ऑयल है ये हम निकाल लेंगे। तकरीबन हमने इसमें 1 प्याली ही ऑयल रहने देना है, बाकी हमने इसमें रिमूव कर देना, क्योंकि हमारे चिकन के पीसेस अच्छे से हो चुके हैं फ्राई। अब बस हमें इतना ऑयल चाहिए जिसमें हमारी कढ़ाई जो है बन जाए। आप दोबारा इस ऑयल को यूज कर सकते हैं कोई भी चिकन की रेसिपी या राइस वगैरह बनाने में। अब इतना ऑयल हमारे लिए बहुत है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालकर चिकन को मजीद 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे हम, जब तक कि चिकन पे गोल्डन से मार्क ना आ जाए, जरा लाइट से। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन अच्छे से हमारा लहसुन अदरक के साथ हो जाए फ्राई। देन आपने इसमें मसाले डाल देंगे। नमक, कुटी हुई काली मिर्च, कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, कुटी हुई चीनी, तो आपने अच्छे से मिक्स कर देना मसालों में। आप देखिए इसमें बिल्कुल कम जा रहे हैं। ये हो गया। फिर आपने क्या करना है, टमाटर 2 पीस मैंने बीच से कर लिए थे, इसको इस तरह से आपने रखना है। ज्यादा छोटे पीस नहीं करने थे, क्योंकि इसको छिलका उतारने में आपको मसला होगा। इस तरह रखकर आपने इसको कवर कर देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए आप इसको दम वाली आंच पर रखें। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। 15 मिनट हो गए फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए, उनका ये आराम से ये देखने उतर जाता है। इस तरह से आपने सारे टमाटरों का काट, आसानी से जब उतरने लग जाए तब आप इसको काट लें। ये देखिए ये साइड पर काट लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको हम बाद में काट लेंगे। जो आसानी से उतर रहा है हम इनके जो है छिलके उतार लेते हैं। ये सारे छिलके हमने उतार लिए, इसको हम कर देंगे साइड पर। अभी हमारा ये देखिए काफी लिक्विड है, इसी में ही अभी हाफ डन हुआ है चिकन। इसको आप इस तरह से स्पून की वजह से टमाटर के पीस कर लें, सॉफ्ट हो गया, आराम से हो जाएंगे। अब आपने इसको, पहले हमने बिल्कुल दम वाली आंच की हुई थी, अब आपने इसको लो टू मीडियम पे कवर करके पकाना है जब तक कि चिकन हमारा गल ना जाए। मजीद हम इसको 10 मिनट और पकाएंगे, फिर आपको ये देखिए फ्रेंड 10 मिनट हो गए।
चिकन ऑलमोस्ट हमारा टेंडर हो गया। अब आपने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर देनी है और कुछ कोरिएंडर में रख दूंगी गार्निशिंग के लिए, इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम करेंगे अपने से मिक्स। अब आपने इसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट का दम लगाना है ताकि ये जो फ्लेवर है ग्रीन चिलीज का ये हमारे अच्छी सी कढ़ाई में आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी हो गई कढ़ाई मजेदार से रेडी। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है ग्रीन चिलीज का, ये देख सकते हैं आप लोग जरूर ट्राई करें एक दफा। ईद आ रही है, ईद पर आप इसको बनाएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी सारी रेसिपीज जो है लेटेस्ट जो भी मैं अपडेट करूं आप तक पहुंचती है। रिटर्न रेसिपी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएं cookWithFariha.com। तमाम आप उसमें रिटर्न आप रेसिपी में देख सकते हैं, उधर रिटर्न सारी है, उसमें तमाम क्वांटिटी स्पाइसेस वगैरह की लिखी होगी, आपके लिए आसानी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।